Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about some topic related with the Impress software, and the topic is viewing presentation. How to take views from Impress software. Okay, तो आज हम लोग देखते हैं कि व्यूज क्या होते हैं और उसको किस तरह से यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यूइंग प्रेजेंटेशन ओके। तो व्यूइंग प्रेजेंटेशन मीन्स हाउ टू व्यू योर प्रेजेंटेशन। ओके, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज डबल ओ इम्प्रेस ओपन सोर्स। ओके, सो इम्प्रेस सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ये डबल ओ इसके साथ अक्सर करके लिखा होता है। तो ये क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओपन ऑफिस। ओके, तो ये ओपन ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और व्यूज़ जो होते हैं वो क्या होता है कि जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से यूज़ होगा, उसमें कौन कौन से स्लाइड्स होती हैं वो किस तरह से दिखेंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग प्रेजेंटेशन व्यूज़ में देखते हैं। तो जो आज की टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन व्यूज़। ओके, अब ये प्रेजेंटेशन व्यूज़ जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के आते हैं। तो जो पहला है वो है नॉर्मल व्यू। जो सेकंड नंबर है वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। जो नेक्स्ट है वो है नोट्स व्यू। इनका क्या यूज होता है वो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनको यूज किया जाता है और एक्चुअल में ये कैसे दिखते हैं, है ना। व्यू का मतलब होता है देखना। तो जो हमारा स्लाइड है उसको हम किस किस तरीके से देख सकते हैं वो हमारे पास ये ऑप्शन में होते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पहला ऑप्शन जो है ये है नॉर्मल व्यू। ये क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ नॉर्मल व्यू। ओके, सो इट इज द डिफॉल्ट एंड द मेन व्यू in which we design and edit our presentations। means ये डिफ़ॉल्ट व्यू माना जाता है जहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है इम्प्रेस वो जब स्लाइड ओपन करता है तो डिफ़ॉल्ट तरीके से नॉर्मल व्यू में ही खुलता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट मतलब होता है कि जब आप अपनी ओर से कोई जो यूज़र होता है वो अपनी ओर से कोई चेंजेस ना करे और वो बस इस तरह से उसको ओपन कर ले, तो जो एक सॉफ्टवेयर जिस तरीके से उसको खोलेगा उसी को हम लोग डिफ़ॉल्ट व्यू कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके स्लाइड को नॉर्मल व्यू में ही खोलता है और इसी को हम लोग डिफ़ॉल्ट व्यू कहते हैं। ओके, ये मेन व्यू होता है, यहीं पे सारी डिज़ाइनिंग जो होती है वो जो यूज़र्स होते हैं वो उसको करते हैं। फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू आता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, ये वो व्यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारी स्लाइड्स जो होती हैं वो छोटी छोटी कई सारी यूज़ की जाती हैं। जब आप एक प्रेजेंटेशन आप बनाते हो, जैसे आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना लिया या टेंस बना लिया, तो जिस टॉपिक पे आप अपने पूरे प्रेजेंटेशन को तैयार कर रहे हो तो उसमें आपने नंबर ऑफ स्लाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ की। तो उन सारे स्लाइड्स को यूज़ करने पर आप उसको रीअरेंज अगर करना चाहते हो बाय नंबर तो उसको स्लाइड सॉर्टर व्यू के थ्रू कर सकते हो। कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वन इज द नोट्स व्यू। यहाँ पे जो यूज़र्स होते हैं वो अपने व्यूज़ जो अपने स्लाइड्स बनाए होते हैं उन स्लाइड्स से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक होती हैं वो वहाँ पे लिखते हैं अपने रेफरेंसेस के लिए। ओके, तो ये नोट्स व्यू हो जाता है। इसके बाद स्लाइड शो व्यू जो आता है ये सबसे मेन व्यू होता है, क्योंकि जो इम्प्रेस सॉफ्टवेयर होता है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है और प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू के थ्रू ही देखा जाता है।
तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ये सारे व्यूज़ जो हैं वो क्या काम करते हैं। अब ये किस तरह से यूज़ होने वाले हैं उसको हम लोग देखेंगे अपने प्रोग्राम में। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इम्प्रेस सॉफ्टवेयर जो है उसको खोलना होगा। तो हम स्टार्ट मेनू पे गए और यहाँ पे इम्प्रेस सॉफ्टवेयर जो है ये हमने खोला। देखिए फर्स्ट लुक जो है इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का वो ये है। हम एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और यहीं से नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक, और यहीं से नेक्स्ट करके इसको क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर खुल गया इम्प्रेस। देखिए ये अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक, अभी हमारा जो इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है बस वही खुल के सामने आया है। तो ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रहा है ये स्लाइड आपका नॉर्मल व्यू में ही खुला है और इसीलिए इस नॉर्मल व्यू को हम लोग डिफ़ॉल्ट व्यू कहते हैं। ओके, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं कई अलग अलग तरीके से, लेकिन पहले उसके हम अपनी एक फ़ाइल खोल लेते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही बनी हुई एक फ़ाइल रखी हुई है, इस फाइल को हम यहाँ पे देख लेते हैं और इसके बाद अब हम इसके आगे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ यूज़ की जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 17 स्लाइड्स यहाँ पे लगी हुई हैं। अब ये 17 स्लाइड्स जो है वो आपके सामने यहाँ रखी हुई हैं और इसको आपको यूज़ करना है। तो नॉर्मल व्यू ये देखिए आपके सामने यहाँ पे है। अब अगर आप यहाँ से कुछ भी चेंज करना चाहें तो अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं चेंज, ठीक। तो ये देखिए हमने यहाँ से चेंजेस कर लिया, ठीक। और भी अगर आपको कोई डिज़ाइन विज़ाइन अप्लाई करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। अलग अलग ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे हमको जो यहाँ पे चीज़ों को हम लोग को यूज़ कराने के लिए मिलेंगे। तो इन सब ऑप्शंस के बाद अब हम लोग व्यूज़ में जाते हैं। तो देखिए ये व्यू मेनू है, इसमें पहला ऑप्शन देखिए नॉर्मल व्यू है जो कि यहाँ पे टिक है। अब इसको चेंज करके हम आउटलाइन व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जाते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू चूँकि हम लोग को टॉपिक में दिया हुआ है इसलिए स्लाइड सॉर्टर व्यू को देखते हैं। आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स क्या क्या दी हुई हैं, इसको थोड़ा सा और हम, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने व्यूज़ दिख रहे हैं, इतनी चीज़ें हमारे सामने रखी हुई हैं। ये हमारे देखिए स्लाइड्स इतनी लगी हुई हैं, ठीक ना। फर्स्ट स्लाइड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, ओके। सेकेंड स्लाइड देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है। थर्ड स्लाइड्स जो है वो स्टेटमेंट है। अब हम अगर चाहें तो इस नॉर्मल व्यू में, सॉरी इस स्लाइड सॉर्टर व्यू में आकर के यहाँ पे सीक्वेंसेस चेंज कर सकते हैं, ओके। तो सीक्वेंस कैसे चेंज करना है हमको, ये स्टेटमेंट वाला ये वाला जो आइकन दिख रहा है ना, थर्ड नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे माउस से ड्रैग करा लेंगे, ठीक ना। ड्रैग कैसे करते हैं, माउस में लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसको लॉन्ग प्रेस करते हुए आगे की ओर मूव करा देंगे, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड जो थी वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आ गई, उसके बाद स्टेटमेंट आ गया और जो सेकंड स्लाइड थी वो ऑटो शिफ्ट हो करके थर्ड नंबर बन गई, ठीक। तो देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि सेकंड नंबर स्लाइड था अब वो थर्ड नंबर स्लाइड हो गया है। इसी तरह से ये पिक्चर वाला जो है इसको हम आगे मूव करा सकते हैं। अब आप देखो, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड के बाद थर्ड नंबर पे जो स्लाइड थी वो खिसक के आगे चली गई है, शिफ्ट हो गई है, और जो थर्ड नंबर स्लाइड है आपके सामने वो है द पंक्चुएशंस गेम, ओके। तो ये चीज़ जो है आप अपने तरीके से सेटअप कर सकते हो जो आपको सही समझ में आए। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज़ आपने देख लिया, ओके। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए नोट्स स्लाइड शो है, लेकिन उसके पहले हम लोग नोट्स पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट्स पेज है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आप यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हो, आप देखो ये आपके पेजेस हैं, हम थोड़ा सा इसको जूम इन करके आपको दिखा रहे हैं। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट है स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेशन। और अब यहाँ पे आपके सामने एक नोट्स व्यू खुला हुआ है, आप जो भी रेफरेंसेस में लिखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे हेलो
this one is grammar class. ओके तो ये इस तरह से देखिए हम लिख सकते हैं, जो भी चीज़ आपको लिखना हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये आपके सामने अब ये नोट्स व्यू जो है वो आया था और आपने यहाँ पे एक रेफरेंसेस नोट्स बना लिए। ठीक, अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाके वहाँ कुछ लिख सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी स्लाइड पे जाएंगे वहाँ पे आप अपना नोट्स जो है वो लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तरीका जो है वो आपके स्लाइड्स से रिलेटेड था और आपने जो नोट्स व्यू था वो भी आपने देख लिया। ठीक, नेक्स्ट वन इज द स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू जो है ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे बनाया हुआ है इसको आपको एक स्लाइड शो करके दिखाना होता है ऑडियंस को। तो देखिए हम स्लाइड शो पे जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट की बना हुआ है F5, यानी आप यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते थे या तो फिर कीबोर्ड में F5 बटन को भी प्रेस करके आप यहाँ जा सकते थे। तो आपको यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करते ही देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ गया, 4 kinds of sentences। इसके बाद there are 4 different kinds of sentences। First one is the statement, second one is the command, third one is the question, fourth one is the exclamation। तो ये 4 type of sentences हो गए। नेक्स्ट हमने statement देखा, तो a statement is a sentence that tells you some information, it ends with a period। ओके, ये आपके सामने है command। A command is a sentence that tells you to do something, it ends with a period। Okay, a question is a sentence that asks you for some information, it ends with a question mark। तो ये आपके सामने देखिए सेंटेंसेस बन के आ रहे हैं। ओके, पंक्चुएशन गेम है, एक्सक्लेमेशन sentences shows excitement or strong feelings, it ends with an exclamation point। तो ये चीज़ देखिए आपके सामने आ गई ना। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हो कि आपकी बहुत सारी स्लाइड्स जो हैं वो तैयार हैं और आप इस पे काम करते जा रहे हो। तो अगर हम नेक्स्ट के लिए एंटर की प्रेस कर रहे हैं या स्पेस की को प्रेस करते हैं या एरो में राइट साइड वाला एरो या अप साइड वाला एरो अगर हम प्रेस करते हैं तो हमको इस तरह से ऑप्शंस जो है वो मूव करने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने इस तरह से आ रही हैं। हम इसको जो कीज़ हैं उनको प्रेस कर करके नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इन द सेम टाइम आप चाह रहे हो कि आप अपने प्रेजेंटेशन को बंद कर दो, ये आगे की स्लाइड्स हमको नहीं देखनी, तो हम कीबोर्ड के एस्केप बटन को प्रेस करके इसको बंद कर सकते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ जो है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको कंप्लीट देखना है तो आप नॉर्मली कीबोर्ड से की प्रेस करके आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर प्लेइंग। और अब देखिए लास्ट में हम इसको बंद करते हैं। तो बंद करते समय ये एक बार आएगा क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन और आप वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाओगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपके पास डिफरेंट व्यूज़ थे। आपने नॉर्मल व्यू को भी देखा, आपने स्लाइड सॉर्टर व्यू को भी देखा, आपने नोट्स व्यू को भी देखा और आपने स्लाइड शो व्यू को भी देखा। तो इस तरह से आपके प्रेजेंटेशन के व्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। और आपके इस टॉपिक में जो चैप्टर नंबर 5 था इसमें ये सारी चीज़ें ही दी हुई हैं। तो चैप्टर 5 आपका आज ये कंप्लीट होता है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर बताऊँगा। ओके, हैव ए नाइस टाइम।